अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर की पाइपलाइन फुटती है और बहुत सारे कौवे काएं काएं करना शुरू कर देते हैं। सबका यही सवाल था कि मुफ्ती साहब कहाँ हैं। और ये बात कुछ अभी से नहीं है, पिछले मैं समझता हूँ 30-40 सालों से, जब से मुफ्ती साहब ने शहर की क़यादत संभाली है और जब से शहर के लोगों ने मुफ्ती साहब को कायद और रिसालत कहा है, तब से यही चीज़ होती आ रही है। हर एक कौवा क्यों काएं काएं करके मुफ्ती साहब की तरफ इशारा करता है। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और जिस तरह से शहर का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग खुद तो कोई काम कर नहीं रहे हैं और किसी को काम करने देते नहीं हैं, और हर बार शहर की हर परेशानी में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम लेकर के उछाला जाता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। कौवे की काएं काएं से कभी भी कौवे को शहर का हो या जंगल का हो राज दिया नहीं जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राज करने वाला हमेशा ही शेर होता है या शहर में कोई सही इंसान ही होता है। कौवों को सियासत कभी नहीं दी जाती है, कौवों को गद्दी कभी नहीं दी जाती है, कुर्सी कभी नहीं दी जाती है। मैं हर एक मालेगांव के शहरी से ये कहना चाहूँगा कि क्या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हर कोई क्यों मुफ्ती साहब की तरफ उंगली उठा करके कहता है? दूसरे और मसाइल पर क्यों बात नहीं होती है, दूसरे और सियासी रहनुमाओं पर क्यों बात नहीं होती है? उसकी सीधी और साफ वजह यही है कि सारे सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर किसी को मालूम है कि पूरे शहर की असली वोट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के पास है, और वो है हमारे और आपके हर दिल अजीज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। बस बुलाएगा क्या? असली वोट जो है उन्हीं के पास है, और इसीलिए वो लोग जो उन पर उंगलियां उठाते हैं कि अगर वोट बटोरना है तो वहीं से वोट मिल सकती है और कहीं से उनको वोट मिल ही नहीं सकती है। ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि कोई उनको वोट दे, और ना ही उनके साथ जो खच्चर, उनके साथ जो गधे चल रहे हैं, जो कुत्ते उनके साथ भौंक रहे हैं, उनकी ऐसी वोट है कि वो जो है शहर में अपना कोई मकाम पैदा कर सके। इसीलिए वो चाहते हैं कि मुफ्ती साहब पर उंगलियां उठा करके, उनके ताल्लुक से शहर को बदगुमान करके, उनके पास की वोटों को हासिल करके शहर की सियासत पर राज किया जाए। फिर चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो या फिर असम्बली का इलेक्शन हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह शहर की आवाम समझदार है, और इसका सबूत यही है कि शहर में 20 से ज़्यादा ईदगाह मौजूद है, ईदगाह ग्राउंड मौजूद है, और उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा अगर गर्दी दिखेगी तो उसी ईदगाह पर दिखेगी जिस जगह पर मुफ्ती साहब जा करके खुतबा देते हैं और नमाजें पढ़ाते हैं। थैंक्स, लव यू। आपको शहर में हज़ारों मसाजिद दिखेंगी, पर उसी मस्जिद में आपको ज़्यादा गर्दी दिखेगी जहां पर मुफ्ती साहब जो है जुमा की और बाकी नमाज़ों को अदा करते हैं। आपको रमज़ान में हज़ारों तरह के मुसलमान मिलेंगे। कोई जो है सिर्फ रमज़ानी मुसलमान होगा, कोई जो है 5 वक्त नमाज़ों का पाबंद मुसलमान होगा। पर तरावी के वक्त आपको अगर गर्दी देखनी हो, भीड़ देखनी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शहर की जामा मस्जिद में दिखाई देगी, जहां पर मुफ्ती साहब जो है तरावी की नमाज अदा कराते हैं। आपको दर्स कुरान जो है हर जगह होता दिखाई देगा। पर सबसे ज़्यादा दर्स कुरान की अगर चर्चा होती हो या वहाँ पर गर्दी होती हो या यूट्यूब पर जो उसके वीडियोज़ वगैरह चलते हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ही चलते हैं। के अब तो सच बोल दे। यानी डंका तो उनका ही बजता है, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उम्र दी है तब तक उनका ही डंका बजेगा। और स्वागत तो करो हमारा। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए, और उनका साया हमारे ऊपर बाकी कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पर ये जो अलग अलग कूद करके आ रहे हैं और मुफ्ती साहब का नाम लेकर के ये कह रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? अगर इतनी सी भी सच्चाई होती उनकी बातों में, तो जाहिर है मुफ्ती साहब इस वक्त आराम से उम्रा करने के लिए नहीं जाते। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन करीब है, हर सियासी रहनुमा इस ताल्लुक से अलग अलग छचन कर रहा है। हल्का सी किसी ने किसी के ओटे पर समिट भी लगा दिया तो उसका भी वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं और फूल हार वगैरह करा रहे हैं। शहर के लोग देख रहे हैं और हर मर्तबा उनके छचन पर उनको चप्पल मार करके बाहर करते हैं। ये जूता आए मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पैदा हो। असम्बली के इलेक्शन में 2 बार बाहर किया जा चुका है, और इंशाअल्लाह इस मर्तबा कॉर्पोरेशन में के इलेक्शन में उनको जो है इतनी बुरी मुंह की खानी पड़ेगी कि शायद उनको शहर छोड़ना पड़ जाए, अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी तो। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। शहर की आवाम की असली वोट जो है सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब के पास है, और इस बात को वो अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए वो जो है कहाँ पर भी कुछ भी हो तो बोलते हैं मुफ्ती साहब कहाँ हैं, छोटी से छोटी बातों पर। और मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह काम के ताल्लुक से इतने संजीदा और इतने 100% सही हैं कि वो ऐसे वक्त में बिंदास अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया
और वो उम्रा के लिए चले गए। नहीं, आप हिंदुस्तान की सियासत की तारीख में उठा करके देख लो, कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा नहीं होगा कि इलेक्शन करीब आ रहा हो और वो उम्रा करने के लिए चला जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उन्होंने हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत को दिया है जिसने पिछले 40 सालों से शहर की बागदौड़ को कायदो सालार की हैसियत से संभाले रखा है, जिसकी वजह से शहर में जितने भी फ़िरका परस्तों की साजिशें हैं वो नाकाम हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर एक हो चुका है और उनकी इकाई को तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही है मुसलसल नाकाम हो रही है। मैं शहर के जितने भी आवाम हैं उनसे कहूँगा कि आप खामोश तमाशाई ना बने, चप्पल उठा उठा करके इस तरह के सियासी रहनुमाओं को मारें, और अगर नहीं मार सकते हैं तो कम से कम गर्दी करके ऐसे झूठे सियासी रहनुमाओं का सपोर्ट ना करें। या फिर अगर ऐसे कोई छचन ये लोग करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जो है उनके खिलाफ उनकी पोल खोल करके पोस्ट वगैरह डालें। जैसे भी आप कर सकते हो सच्चाई का साथ दें, जालिम के हाथ को रोकें और जो मजलूम की मदद कर रहा है उसका साथ दें। आज की वीडियो में आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।